नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जैमिनी ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जैमिनी ज्योतिष में भी राजयोग होते हैं। अब इनको आप राजयोग कहिए, योग कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो राजयोग की तरह ही काम करते हैं और बहुत शुभ फलदायक होते हैं। अब ये क्या क्या कॉम्बिनेशन है, ये हम आज बात करेंगे। अब हमें ये पता है कि जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक होते हैं। आत्मकारक, अमात्य कारक, इसके अलावा पुत्र कारक कहिए या पितृ कारक कहिए, और दारा कारक। इसके साथ साथ जो कुंडली में पंचमेश होंगे, इनके कॉम्बिनेशन से कुछ अच्छे योग बनते हैं, जिनको राजयोग जैमिनी ज्योतिष में कहा जाता है। अब यहाँ पर जो संबंध बनते हैं आपस में, इनके जो संबंध होंगे वो जैमिनी ज्योतिष में दो होते हैं, या तो युति हो या फिर दृष्टि हो, परस्पर दृष्टि। ठीक है, या तो युति हो या फिर परस्पर दृष्टि हो। तो जैमिनी ज्योतिष में तो आपको पता ही है, जैमिनी ज्योतिष की जो दृष्टियां हैं वो राशि की दृष्टियां हैं। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि जो भी कारक लेंगे हम, वो किसी ऐसी राशि में बैठे हों जो, जैसे एक चर राशि में बैठा हो और एक स्थिर राशि में बैठा हो, तो एक दूसरे को दृष्ट करते रहेंगे। ऐसा देखेंगे। अभी अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझाऊंगी। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि हम क्या करते हैं कि आत्मकारक को ए के लिख देते हैं, अमात्य कारक को ए एम के, पुत्र कारक को पी के, दारा कारक को डी के, और पंचमेश को फिफ्थ लॉर्ड, इस तरह से शॉर्ट में लिख देते हैं। तो अगर हम ये देखें कि कैसे संबंध बनेंगे, तो ए के का ए एम के साथ रिलेशन बन जाए। दूसरा रिलेशन ए के का पीके के साथ हो जाए। एके का रिलेशन डीके के साथ हो जाए, या फिर एके का रिलेशन फिफ्थ लॉर्ड के साथ हो जाए कुंडली के। इसी तरह से ए एम के रिलेशन को पीके के साथ, ए एम के रिलेशन विद डी के, ए एम के रिलेशन विद फिफ्थ लॉर्ड, चेक कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग चेक करते हैं वो करते हैं पीके रिलेशन विद डी के, पीके का रिलेशन फिफ्थ लॉर्ड के साथ, और फिर जो लास्ट रिलेशन बनता है वो डीके का फिफ्थ लॉर्ड के साथ देखते हैं। और जो हम कह रहे हैं रिलेशन, रिलेशन में मैंने आपको बता दिया कि दो ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो युति हो या फिर दृष्टि हो। और दृष्टि में भी कौन सी दृष्टि? जैमिनी दृष्टि, जो राशि की दृष्टि होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं। एग्जाम्पल कुंडली मैं ले रही हूं, यहाँ पर फटाफट बनाती हूँ। और उस कुंडली में हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या इस कुंडली में राजयोग है। ठीक है, जैमिनी राजयोग की हम बातें कर रहे हैं। तो माना कुंभ लगन का चार्ट है। 9 10, यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र, यहाँ मंगल, केतु के साथ ले लेते हैं, यहाँ चंद्रमा ले लेते हैं, और शनि महाराज को यहाँ बिठाते हैं।
सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति। बृहस्पति महाराज को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। शुक्र शनि केतु यहाँ है तो राहु यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, हाउएवर राहु केतु का रोल नहीं आएगा, फिर भी ले लेते हैं। अब इनमें ये डिसाइड करते हैं कि कौन कारक है। माना सूर्य ए के हैं, मंगल को एम के कह देते हैं, और शनि देव को डी के बोल देते हैं, और ये हम कह रहे हैं ये बी के हैं, और गुरुदेव पी के हैं। ठीक है। और बुध देव, ऐसा करते हैं बुध देव को बी के बनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। तो ए के ए एम के बी के, इनको एम के बनाते हैं, एम के, और शुक्रदेव हो जाएंगे जी के। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ए के का कोई कॉम ए के का रिलेशन ए एम के साथ है क्या। ठीक, इस चार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ, थोड़ा स्क्वीज करके यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम चेक करेंगे कि जो चार्ट हमने बनाया है क्या उसमें ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो देखिए ए के का रिलेशन ए एम के साथ है क्या। ए के कौन है, सूर्य। ए एम के कौन है, मंगल। ये स्थिर राशि में है, ये चर राशि में है, लेकिन ये बिल्कुल साथ वाली स्थिर और चर राशि में है, तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, दृष्टि नहीं जाएगी, तो पहला ये कैंसिल हो गया। क्या ए के का पीके के साथ कोई रिलेशन है। ए के बैठे हैं स्थिर राशि में, पी के बैठे हैं द्वि स्वभाव में, जो एक दूसरे को दृष्टि नहीं देती हैं, तो ये भी नहीं बना। अब देखते हैं क्या ए के का डी के साथ कोई रिलेशन बना। ए के स्थिर राशि में है और डी के चर राशि में है, और चर राशि ऐसी चर राशि है जो उनके साथ बिल्कुल नेक्स्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला राजयोग ठीक है, इसको यस कहेंगे। ए के फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड यहाँ कौन है, बुध है। तो ए के और फिफ्थ लॉर्ड साथ साथ बैठे हैं, तो ये राजयोग बना। देखिए हमने क्या कहा, युति हो या फिर दृष्टि हो। चलिए ए एम के पीके के साथ, ए एम के और पीके गुरु हैं, ये चर राशि में है, ये द्वि स्वभाव राशि में है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना, ना दृष्टि का ना ही युति का। ए एम के का डीके के साथ देख लेते हैं। ए एम के चर राशि में है, डी के भी चर राशि में है, तो एक दूसरे को दृष्टि नहीं देंगे, नहीं बना। ए एम के का फिफ्थ लॉर्ड के साथ कोई रिलेशन बना, तो ये तो नेक्स्ट बैठे हैं, तो ये भी नहीं बना, ना युति है ना दृष्टि है। ओके। अब पीके का डीके के साथ कोई रिलेशन हुआ। पीके द्वि स्वभाव में है, डी के चर राशि में है, तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं बना। चलिए अब हम फिफ्थ लॉर्ड के साथ देख लेते हैं। तो फिफ्थ लॉर्ड बुध जो है वो स्थिर राशि में है, और पीके आपके इधर है द्वि स्वभाव में, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बना। लास्ट चेक कर लेते हैं डीके और फिफ्थ लॉर्ड। तो डीके आपके चर राशि में है और फिफ्थ लॉर्ड बुध, तो ये यस हो गया। तो 10 राजयोगों के कॉम्बिनेशन में हमें इन्हें कितने मिले, 3। ठीक है। अब एक एक चार्ट पे और देख लेते हैं। यहाँ पे कम बन रहे थे, अब एक ऐसा चार्ट लेते हैं जिसमें थोड़े ज्यादा बनेंगे। लगन हम ले लेते हैं, धनु यही ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, हमने कहा सूर्य बुध और शुक्र यहाँ बैठे हैं, मंगल शनि यहाँ बैठ जाते हैं, चंद्रमा को यहाँ बैठाते हैं, गुरु यहाँ आ जाएंगे, केतु देव यहाँ और राहु देव यहाँ। ठीक है, अब इनमें देखते हैं हम
ए के माना सूर्य ही है, ए एम के हम मंगल को ही बना देते हैं, डी के हो जाएंगे बुध, और बी के हो जाएंगे शुक्र, शनि को पी के बनाएंगे इस बार, चंद्रमा जी के, और बचे कौन, ए के, ए एम के, बी के, एम के, गुरु को एम के बनाते हैं। अब चेक करते हैं तो क्या ए के और ए एम के का कोई रिलेशन है, पहला तो यही होता है। तो ए के स्थिर राशि में है, ए एम के चर राशि में है, और दोनों जुड़ भी नहीं रही हैं, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो यस हो गया, राजयोग बन गया। एके का रिलेशन क्या पीके के साथ है, तो एके और पीके वही सिचुएशन आ रही है, ये स्थिर राशि में है, ये चर राशि में है, तो ये भी यस हो गया। अब तीसरे देखते हैं कि क्या एके का रिलेशन डीके के साथ है, तो एके और डीके तो एक साथ बैठे हैं, वेरी गुड, युति हो गई। अब फोर्थ देखिए, एके का रिलेशन फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड कौन है, बुध, तो बुध के साथ ही है एके, तो ये भी बन गया कॉम्बिनेशन, यस हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं ए एम के का रिलेशन पीके के साथ है, तो ए एम के पीके, पीके कौन है, पीके के साथ ही बैठे हैं, वाह, ये भी बहुत अच्छा राजयोग बन गया। अब ए एम के का रिलेशन डीके के साथ चेक करते हैं, तो डीके पे दृष्टि है स्थिर राशि और चर राशि वाली, तो ये भी यस हो गया, वाह। अब चेक करते हैं नेक्स्ट, ए एम के का रिलेशन फिफ्थ लॉर्ड के साथ है, तो फिफ्थ लॉर्ड तो बुध ही है, तो यहीं बैठे हैं, ये भी बन गया। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाए। अब पीके का रिलेशन डीके के साथ है, तो पीके और डीके एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब पीके का रिलेशन फिफ्थ लॉर्ड के साथ, तो फिफ्थ लॉर्ड ही पीके हैं। अब टेंथ आ गया क्या, डीके का रिलेशन फिफ्थ लॉर्ड के साथ है, तो ये तो खुद ही है, ठीक है। पीके का रिलेशन, हाँ, और ये भी बुध स्वयं ही है, फिफ्थ लॉर्ड और डीके, तो यहाँ पे तो 10 के 10 राजयोग तैयार हो गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी के कुंडली में कितने राजयोग हैं, एक पे और करके देखते हैं। ठीक है, एक में तो 3 ही आ रहे थे, एक में 100% आ गए। चलो अब हम कुंडली का ये चेंज कर देते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। हमने कहा गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, शनि देव यहाँ बैठे हैं, एक टीके हैं और एक डीके हैं, और केतु देव यहाँ है, राहु देव यहाँ है। यहाँ पे हम सूर्य देव को बिठाएंगे, चंद्र देव यहाँ बैठेंगे, सूर्य देव को हम बना रहे हैं जी के, चंद्र देव बनेंगे ए एम के। अच्छा, यहाँ पर हम सूर्य चंद्र मंगल, मंगल देव को यहाँ बना के बिठाएंगे और कहेंगे ये एम के हैं, और सूर्य चंद्र मंगल बुध, बुध देव यहाँ ए के, ये ए के हैं, ठीक है, ए के, ए एम के, बी के रह गए, सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र, शुक्र जो बनेंगे वो बी के बनेंगे, ठीक है। ए के, ए एम के, बी के, एम के, पी के, डी के और जी के हो गए सारे, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु। चलिए अब यहाँ चेक करते हैं, क्या ए के का रिलेशन ए एम के साथ है, ए के का रिलेशन ए एम के साथ, ए के बुध
द्वि स्वभाव में है और ये स्थिर राशि में है तो नहीं, नहीं है ना। कलर चेंज नहीं हो रहा, कोई बात। दूसरा रिलेशन हम देखते हैं कि ए के का रिलेशन पीके के साथ। तो ए के बुध का रिलेशन पीके के साथ, ये दोनों ही द्विस्वभाव राशि में है, तो यस हो गया। अब ए के का रिलेशन डीके के साथ, तो ये द्विस्वभाव में है और डीके चर राशि में है, तो नहीं बना। ए के का रिलेशन फिफ्थ लॉर्ड के साथ, तो फिफ्थ लॉर्ड गुरु है और ए के बुध है, तो नहीं बनेगा। फिफ्थ हम देखेंगे ए एम के साथ। ए एम के का रिलेशन पीके के साथ, तो ए एम के स्थिर राशि में है और पी के भी द्विस्वभाव में है। नहीं, ये स्थिर राशि में है और ये द्विस्वभाव में है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बना। ए एम के का रिलेशन डी के साथ देखते हैं। तो डी के चर राशि में और ए एम के स्थिर राशि में दृष्टि जा रही है, तो ये तो यस हो गया। ए एम के का रिलेशन देख लीजिए अब फिफ्थ लॉर्ड के साथ। तो गुरु के साथ ए एम के और गुरु पे दृष्टि है ही, बन गया रिलेशन। अब इसके बाद हम चेक करते हैं पीके का रिलेशन किसके साथ, डीके के साथ। तो पीके द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं और डीके कहाँ है, चर राशि में, तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। फिर हम पीके का रिलेशन देखेंगे फिफ्थ लॉर्ड के साथ। तो पीके और गुरु, फिफ्थ लॉर्ड कौन है, गुरु। ये चर राशि में बैठे हैं, ये द्विस्वभाव में, तो रिलेशन नहीं बनेगा। अब रिलेशन देखेंगे डीके का फिफ्थ लॉर्ड के साथ। तो डीके और फिफ्थ लॉर्ड सेम है, तो यहाँ पे कितने राजयोग बने, 10 में से 4। अब हमने ये तो चेक कर लिया D1 चार्ट में। D1 चार्ट में राजयोग चेक किए। इसी तरह से D9 चार्ट में भी राजयोगों को चेक करना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि D9 चार्ट हमारी लाइफ के सेकंड हाफ, सेकंड पार्ट को दिखाता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि इन राजयोगों का लाभ कब मिलेगा, राजयोगों का लाभ कब मिलेगा, ये बात आप जानते ही हैं। जब उन राशियों की दशा आएगी, उन राशियों की दशा आती है जिन राशियों में ये कौन कौन से, ये ए के, ए एम के, डी के, पी के और फिफ्थ लॉर्ड हों और उनका एक्टिवेशन एक साथ एक्टिवेशन हो, एक साथ एक्टिवेशन हो होता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम इस में देखें, तो यहां हम कह रहे हैं कि एएम के और डी के वाला राजयोग कब एक्टिवेट होगा, तो जब वृषभ राशि की दशा आ जाए या फिर मकर राशि की दशा आ जाए, तब हो जाएगा। अच्छा, ए के और पी के वाला ये कब एक्टिवेट होगा, ए के और पी के जब या तो धनु राशि की दशा आ जाए या मीन राशि की दशा आ जाए। डी के फिफ्थ लॉर्ड वाला कब होगा, जब मकर राशि की दशा आएगी। ठीक है ना। ए एम के और फिफ्थ लॉर्ड वाला कब होगा, जब वही वृषभ राशि की दशा या फिर मकर राशि की दशा आएगी। इसी तरह से ऊपर के चार्ट्स में हमें समझ जाना चाहिए।
ये तो सारी देखिए, सारे 10 के 10 राजयोग बने हुए हैं, तो इसमें तो आप देख लीजिए कौन कौन सी दशाओं में। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए, पहली बात, कि जो राजयोग हम चेक कर रहे हैं उनको D1 में भी चेक करें और D9 में भी। और दूसरी बात, ये कब एक्टिवेट हो, जब कब फल देंगे, जब इन कारकों का एक्टिवेशन होता है। आशा है आपको ये राजयोग टॉपिक, जेमिनी से राजयोग देखना, समझ आया होगा। अपने अपने चार्ट्स पर देखिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।